हेलो फ्रेंड्स, अगेन इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको पहले बता दूं कि इससे पहले मैंने एक्टिव पैसिव के दो वीडियो मैंने पहले भी बना दिए हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मैंने वीडियो बनाया हुआ है। किस तरह से एक्टिव का पैसिव करना है उसमें आप जा करके आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव पैसिव में बताऊंगा। ठीक है, जिससे कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आसानी से एक्टिव से पैसिव बना सको। ये इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। लेट्स सी किस तरह से इसे बनाया जाए, यहाँ पे देखा जाए। उससे पहले मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको फॉर्मूले थोड़ा पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको पता चले कि वो फॉर्मूले किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो देखो, जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे एग्जाम के अंदर एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए, जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनमें फॉर्मूले, उसमें जो सेंटेंस होंगे ना, वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, इंट्रोगेटिव, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो सकता है। कहने का मतलब ये चार प्रकार के हमारे सेंटेंस जो है हो सकते हैं एग्जाम के अंदर। चार प्रकार से हमारे सेंटेंस होंगे। ठीक है, अब क्या करना है तो आप देखोगे, अब फॉर्मूले यहाँ पे, तो फॉर्मूले जरा याद रखना है आपको। पहले मैं चारों का एक्टिव वॉइस आपको दिखा देता हूँ। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग ऑफ लिखना है हमेशा, और हेल्पिंग ऑफ जैसे ही आएगा उसके बाद आपको वर्ब लिखना है। वर्ब यहाँ पे थर्ड फॉर्म में होगा। क्यों थर्ड फॉर्म में होगा? क्योंकि ये परफेक्ट है। ठीक है, एक्टिव के हर सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो जाहिर सी बात है, जब पैसिव बनाओगे तो आप आसानी से जो है कर पाओगे। ठीक है, आप जब पैसिव बनाओगे तो वर्ब का वहां पे कोई चेंजेस करना नहीं है। ठीक है, तो अब देखा जाए आगे, तो देखोगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, सब्जेक्ट हैज हैव वी थर्ड और ऑब्जेक्ट, इतना ही। अब नेगेटिव बनाओगे तो क्या करोगे? सब्जेक्ट हैज हैव और हैज हैव के बाद नॉट लिखना है, उसके बाद वी थर्ड और ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव देखोगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव जब आप बनाते हो, यानी इंट्रोगेटिव जब आप बनाते हो, यानी प्रश्नवाचक जब आप बनाते हो, तो आपको हेल्पिंग ऑफ पहले लिखना पड़ता है। यानी आप देखोगे सब्जेक्ट के बाद यहाँ हेल्पिंग ऑफ लिखा हुआ है। अगर ये हेल्पिंग ऑफ मैं पहले लिख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे हैज है पहले लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आया हुआ है? सब्जेक्ट, उसके बाद वी थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। यानी जब भी आप प्रश्नवाचक बनाओगे तो हेल्पिंग ऑफ आपको पहले लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हो आप, तो यहाँ पे हमें इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी बनाना है और निगेटिव यानी नकारात्मक भी बनाना है। दोनों चीजें आपको बनानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैज है पहले आया है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। ठीक है, उसके बाद वी थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट। यानी हैज है, सब्जेक्ट, फिर नॉट, वी थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये इस तरह से आपका जो है ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है। एक बार दो बार आप लिखोगे तो जनरली याद हो जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस भी आप देख सकते हो, कुछ यहाँ पे करना नहीं। पैसिव वॉइस में एक्चुअली होता क्या है कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद बीन। याद रहे, देखो यहाँ पे वर्ब के पहले कुछ नहीं था, हेल्पिंग वर्ब था, लेकिन यहाँ पे वर्ब के पहले आपको बीन लिखना जरूरी है। जब भी परफेक्ट का कोई भी टेंस का परफेक्ट बनाओगे तो वर्ब के पहले आपको बीन लिखना बहुत जरूरी हो जाता है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे मैंने बीन लिख दिया। यानी याद रखना कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर आप पैसिव बनाओगे तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? बीन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बीन आ गया, फिर उसके बाद वी थर्ड, फिर उसके बाद आप देखोगे बाय सब्जेक्ट। यानी बन क्या गया? ऑब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस बीन प्लस वी थर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस होता है। निगेटिव बनाओगे तो बस यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? नॉट लिख देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है हेल्पिंग ऑफ के पास, बस इतना ही नॉट लिख देना है, तो ये निगेटिव बन जाएगा। अगर आपको प्रश्नवाचक बनाना है तो ये हेल्पिंग ऑफ को क्या कर दो, आप ऑब्जेक्ट के पहले लिख दो। जैसे कि आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट के पहले लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा, प्रश्नवाचक बन जाएगा। अगर आपको प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाना है तो आप बस क्या करो, हेल्पिंग ऑफ को पहले लिख दो और यहाँ पे नॉट लिखना रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो हैज हैव है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और यहाँ पे नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वी थर्ड, फिर बाय सब्जेक्ट। वर्ब के पहले बीन लिखना कंपलसरी है पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये हेल्पिंग ऑफ पता चला हो। ठीक है, कि कैसे हेल्पिंग इसके फॉर्मूले, ठीक है ना, फॉर्मूले आपको पता चला हो, हेल्पिंग ऑफ कैसे यूज करना है वो आपको पता चला हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चले हो। अब मैं इसके एक एक एग्जाम्पल कराता हूँ कैसे चेंज करना है। आसान है। ठीक है, ध्यान से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो तो देखना, यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, चारों को 1 बाय 1 करके मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले टेंस पहचानना है। ठीक है, टेंस पहचाना, यानी कहने का मेरा मतलब क्या कि आप टेंस पहचानो। और टेंस पहचानने के लिए हमारे पास कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके, या तो हेल्पिंग ऑफ देख करके बताया जा सकता है, या तो वर्ब देख करके बताया जा सकता है। ठीक है, तो टेंस पहचानना है तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पे हैव रखा हुआ है। इस टेंस में एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में दोनों में क्या होता है? हैज हैव होता है, हैज हैव। ठीक है, ये हर टेंस में, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, उसमें बहुत आसानी से मैंने समझाया है कि किस तरह से हर टेंस में हेल्पिंग और एक्टिव वॉइस में क्या होगा और पैसिव वॉइस में क्या होगा। तो चलो यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हो कि मुझे टेंस पहचानना है तो मैंने देखा है यहाँ पे हैज हैव में से हैव आया हुआ है।
ठीक है। और यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो याद रहे हैज हैव के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट है आपने पहचान लिया। अब उसके बाद आप जैसे टेंस पहचानोगे तो माइंड में क्या ले लेने का कि एक्टिव वॉइस में हैज हैव आएगा, पैसिव वॉइस में भी हैज हैव आएगा। यहाँ पे आपने माइंड में ले लिया। ठीक है, दो चीज़ आपको माइंड में यहाँ पे ले लेनी है कि दोनों में हैज हैव ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ओके, अब जब टेंस पहचान लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, तीन चीज़ें पहचाननी है। शुरू में जो होता है सब्जेक्ट, ये तो हेल्पिंग वर्ब ये नहीं चाहिए, उसके बाद ये वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। शुरू में जो भी होगा हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद देखो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आया होता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, उसके बाद देखोगे यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, और वर्ब के जस्ट बाद हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे देख लिया। अब क्या करना है, तो अब जैसे कि आप जानते हो कि सब्जेक्ट के नीचे हमें हमेशा क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के नीचे हमेशा क्या लिखना है, बाय सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से आपको इसे करना है। देखो ध्यान से देखते रहोगे, समझते रहोगे तो आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, ध्यान देना। सब्जेक्ट के नीचे हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्कूटर। ठीक है, अ स्कूटर। आपने सब्जेक्ट के नीचे क्या लिख दिया, अ स्कूटर, यानी ऑब्जेक्ट लिख दिया। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। बस दो ही चीजें चेंज होती हैं, सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नीचे बाय सब्जेक्ट। बाकी सभी चीजों को आप उनकी जगह पे ही लिख दिया करो, थोड़ा बहुत चेंजेस जो करना है उसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में भी वही है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अ स्कूटर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक वचन में है, तो एक वचन में तो हैज हैव में से क्या लिखा जाएगा, हैज। ठीक है, उसके बाद देखो वर्ब, वर्ब के नीचे वर्ब, यानी वर्ब के नीचे ही वर्ब आएगा, लेकिन उसके पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, बीन लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप फॉर्मूला आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीन। हमेशा परफेक्ट में हमेशा वर्ब के पहले बीन आता है। ठीक है, अब वर्ब का जो यहाँ पे फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में, यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में ही है, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, उसी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ड्राइव इन। उसके बाद आप देखोगे ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के नीचे कौन आएगा भाई, ऑब्जेक्ट के नीचे हमेशा बाय सब्जेक्ट आता है। तो बाय सब्जेक्ट क्या मेरा, आई, आई का क्या हो जाएगा, मी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपने यहाँ पे क्या किया, एक्टिव का पेसिव कर दिया। एक बार फिर मैं बताता हूँ आपको। देखोगे सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब के नीचे वर्ब, लेकिन उसके पहले बीन लिखना कंपलसरी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट के नीचे बाय सब्जेक्ट। इस तरह से आपने इसे बना दिया। फॉर्मूले में भी आप देख सकते हो, फॉर्मूला क्या बोलता है, शुरू में ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट आ गया, फिर फॉर्मूला कह रहा है हैज हैव में से कोई एक, देखो हैज हैव आ गया, फिर बीन, देखो बीन आ गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, फिर बाय सब्जेक्ट आ गया। इस तरह से आपने इसको बना दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये पता चला हो। ठीक है, अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। आप देखोगे, आप दूसरा नंबर का देखा जाए तो दूसरे नंबर में टेंस पहचाना जाए, तो टेंस पहचानने के लिए मैंने आपको बताया है कि हैज हैव में से कोई एक आया हो और वर्ब का देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। हैज हैव में से कोई एक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो एक्टिव वॉइस में भी हेल्पिंग और हैज हैव यूज करेंगे, और पैसिव वॉइस में भी हैज हैव ही यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने टेंस पहचान लिया। टेंस पहचानने से क्या होता है, क्या पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है आपको दोनों वॉइस का पता चल जाता है। ठीक है, चलो अब आगे देखा जाए तो देखो, अब जैसे टेंस पहचान लोगे उसके बाद आपको तीन चीजें पहचाननी होती है। सब्जेक्ट ये है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये तो नॉट है, ये हमारा वर्ब है। वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखोगे, अब यहाँ पे क्या किया जाए, ऑब्जेक्ट के नीचे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो द फूड। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पैसिव वॉइस का हैज हैव में से कोई एक, द फूड एक वचन है, इसके लिए क्या आ जाएगा, हैज। ठीक है, नॉट के नीचे नॉट ही आएगा। सब अपनी जगह पे रहते हैं, बस दो चीजों को छोड़ करके। ठीक है, वर्ब के नीचे देखो वर्ब ही होगा, लेकिन उसके पहले बीन लिखना पड़ेगा। ठीक है, बीन। फिर यहाँ पे ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, जेव का त्यों लिख दो। ठीक है, कुक्ड। ठीक है, आई होप कि आपको पता चल रहा हो कि वर्ब थर्ड फॉर्म में था पहले से, तो हमने थर्ड फॉर्म में क्यों रखा। ठीक है, अब उसके बाद देखोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे क्या आ जाएगा, बाय सब्जेक्ट, बाय आई का क्या हो जाएगा, मी। अब जो बच गया वो वहीं पे रहेगा, येट। तो इस तरह से आपने इसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। द फूड हैज नॉट बीन कुक्ड बाय मी येट। ठीक है, तो अब थर्ड नंबर का देखा जाए, थर्ड नंबर देखोगे तो ये जो था आपका, ये इसका एग्जाम्पल था। अब देखोगे थर्ड नंबर में आपको इंट्रोगेट यानी प्रश्नवाचक का एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले टेंस पहचाना जाए तो टेंस देखोगे यहाँ पे हैज हैव में से कोई एक आया हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हैज हैव में से कोई एक आया हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये कि ये कौन सा टेंस कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ये हमें पता चल गया, तो याद आ जाएगा कि हैज हैव में से कोई एक एक्टिव में भी होता है, पैसिव वॉइस में भी हैज हैव होता है। ये हमारे माइंड में हमें ले लेना है। तो अब देखोगे, अब तीन चीजें पहचानी जाए तो सबसे पहले या आप देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब ये नहीं चाहिए, हमारा बीना जो है वो सब्जेक्ट है, मैड हमारा क्या हो गया, वर्ब,
कप ऑफ टी, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन चीजें आपने पहचान लिया ना, तो ये समझ लो कि आसान हो जाता है एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाना। अब क्या करना है, सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट के नीचे क्या लिख देना है, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नीचे बाय सब्जेक्ट, बाकी सभी चीजें वहीं पे लिख देनी है हमको। ठीक है, तो देखना अब यहाँ पे देखोगे हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पैसिव वॉइस का, और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव में से कोई एक, तो हैज हैव में से कोई एक लिखा जाएगा, क्या देख करके, ऑब्जेक्ट। जब भी पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लिखोगे तो ऑब्जेक्ट देख करके लिखने का, जब भी एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लिखोगे तो क्या, सब्जेक्ट देख करके लिखने का। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट देख के हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट देख करके हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लिखने जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक वचन है। ठीक है, अ कप ऑफ टी, आ गया मतलब ये एक वचन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज। ठीक है, अब देखोगे सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, अ कप ऑफ टी। ठीक है, फिर है हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नीचे ऑब्जेक्ट, उसके बाद देखो वर्ब के नीचे वर्ब, लेकिन उसके पहले क्या लिखेंगे गाइस, बीन लिखा जाएगा। ठीक है, वर्ब का यहाँ पे कौन सा फॉर्म, पहले से थर्ड फॉर्म में है तो मैड ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट के नीचे क्या आ जाएगा, बाय बीना, नाम चेंज नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हो हैज अ कप ऑफ टी बीन मेड बाय बीना। ठीक है, ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव का एग्जांपल था, इंट्रोगेटिव का हमारा फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक दोनों को। ठीक है, तो देखना यहाँ पे किस तरह से इसको बनाया जाए, तो देखोगे तो सबसे पहले टेंस पहचानने के लिए मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहचानते हैं। तो यहाँ पे देखोगे हैज हैव में से कोई एक आया हुआ है। ठीक है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। तो जब हैज हैव में से कोई एक आया हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म में हो सेंटेंस के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये हमने पहचान लिया। और तो माइंड में ले लेने का कि एक्टिव में भी हैज हैव, पैसिव में भी हैज हैव, ये हमने माइंड में ले लिया। अब उसके बाद क्या करने का, तीन चीजें पहचाननी है हमें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखोगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये तो नॉट है, मीट मतलब ये हमारा वर्ब हो गया, माय अंकल ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैव यू नॉट मेट माय अंकल टुडे। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, याद रहे हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब भी लिखना है, लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को देख करके ही लिखना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, माय अंकल, यानी एक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के नीचे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, माय अंकल। ठीक है, सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट आ गया, नॉट के नीचे नॉट। अच्छा, वर्ब के नीचे वर्ब, लेकिन उसके पहले क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब के नीचे वर्ब भी आएगा, लेकिन कौन से फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है ये, मेट। फिर देखो ऑब्जेक्ट के नीचे क्या आएगा, बाय सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय यू। ठीक है, और टुडे का क्या हो जाएगा, टुडे। ठीक है, इस तरह से आपने बना दिया, हैज माय अंकल नॉट बीन मेड बाय यू टुडे। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक्टिव का पैसिव किया। ठीक है, आई होप कि आपको ये पता चला हो कि कैसे एक्टिव का पैसिव बनाना है। आप एक बार दो बार देखोगे, डेफिनेटली वो चीज़ आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने आज जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव पैसिव देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बाद यानी सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव का पैसिव मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।